हेलो गाइस। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जिन तो देखते हैं, सपने सब लोग देखते हैं, लेकिन उन पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ, जैसे एक राम और एक श्याम है। तो राम और श्याम दोनों ने बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम ज्वाइन कर लिया, लेकिन राम को ये नहीं पता है कि मुझे कितने दिनों में अपना बॉडी बिल्ड करना है, जबकि श्याम को एक परफेक्ट गोल पता है कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर अपना बॉडी बिल्ड करना है और फिटेड रहना है। तो आप लोग सोचिए कि सबसे पहले किसका गोल अचीव होगा। ऑब्वियसली बी, यानी कि श्याम का, क्योंकि श्याम को परफेक्ट पता है कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर अपना गोल अचीव करना है, जबकि राम को पता ही नहीं है कि मुझे कितने दिन लगेंगे या कितने दिन मुझे और एक्सरसाइज करना है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सबसे पहले आपको अपना गोल एक राइट डाउन करके रखना है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि मुझे कितने टाइम के लिए इस गोल पर काम करना है, क्या क्या मेरे प्लान्स है वो लिख के रखना है, ताकि आपके पास एक डेडलाइन रहे, ताकि आप उस पर काम कर सके और उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कर सके, जिसमें आपका सबसे मोस्ट और सबसे पावरफुल हथियार है डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बंदे ने मुझे अच्छी तरीके से समझाया कि डिसिप्लिन का सिंपल, सादा और अच्छा उदाहरण है कि आप जो काम नहीं करना चाहते फिर भी आपको करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने प्लान बनाया कि मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, तो आप उठ नहीं पा रहे हैं। हालांकि आप उठ गए, लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपको आलस आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उठ गए तो वो आपका डिसिप्लिन है। डेली आपका उठना, डेली जो काम करने में आपको तकलीफ हो रही है या आपका मन नहीं हो रहा है उसको फिर भी करना, इन सब बहानों को एक तरफ करना, ये डिसिप्लिन होता है। नेगेटिव थॉट्स से बच के रहें, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सोचेंगे आपका माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ही इंस्ट्रक्शन देगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका दिमाग भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वे में लेगा और उसको अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शन देगा। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जो लोग आपको जिन लोगों को आप अपनी बातें बताते हैं वो लोग आपको नेगेटिव वे में लेते हैं और आप भी फिर नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि जो लोग आपको, जो आपका प्लान है, जिनको आप बता रहे हैं वो आपको नेगेटिव वे में लेते हैं या वो बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि तू क्या करने लग गया है, तो उनकी बातों पे ध्यान ना दें। केवल अपने गोल पर फोकस रखें, उसके बारे में सोचें। अगर कोई ना भी करता है या नेगेटिव चीज़ें आपको बोलता है तो उसको नेगेटिवली ना लें। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब जब बनाया था, उसका आविष्कार किया था बिजली का, तो उन्होंने 10,000 तरीके आजमाए थे एक बल्ब में बिजली लाने के लिए, एक बल्ब बनाने के लिए। तो उन्होंने फिर भी ये नहीं कहा कि मैं फेल हो गया हूँ। उन्होंने ये बताया कि मुझे 10,000 नए तरीके मिले हैं एक बल्ब को बनाने के लिए। तो अगर आप खुद एक पॉजिटिव वे में रहेंगे तो आपका माइंड भी पॉजिटिव वे में ही लेगा। रोजाना अपने आप से पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव तरीके में लें और डेली जो प्लान आपके दिमाग में है उसको एग्जीक्यूट करें। उसको दोबारा लिख के और एक पेन पेपर के साथ में लिख के और सामने चिपकाएं। डेली जहाँ जहाँ पे आप विजिट करते हैं उसको डेली पढ़ें और डेली एक थॉट विजन बनाएं कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ और ये मुझे करना है, अभी ये बाकी है। जो आपका प्लान है उसको छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर लें। डे बाय डे भले ही आप 5 मिनट उसको दें, लेकिन दे धीरे धीरे 5 से 10, 15, 20 इस तरीके से उसको एनालाइज करते रहें और उस काम को करते रहें। हालांकि आपको टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन फिर भी आप उस काम को करें। इस तरीके से आपका जो प्लान है वो धीरे धीरे काम करेगा और आप जो चाहते हैं वो जरूर होगा। सबसे ज़रूरी बात, अगर कोई भी प्लान आपने बनाया तो उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप काम नहीं करेंगे वो प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, न ही उससे कोई आपको लाभ होगा। ये तो इस तरीके से हो गया जैसे आपके पास एक लाइब्रेरी है फुल किताबों से भरी हुई, लेकिन उन किताबों को कोई नहीं पढ़ता। ढेर सारी नॉलेज है लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है, तो वो जस्ट एक लाइब्रेरी है किताबों से भरी हुई, वो किसी काम की नहीं है। जब तक आप उस पर काम नहीं करते, उन किताबों को नहीं पढ़ते, तो वो वेस्ट ऑफ नॉलेज है, उसका कोई यूज़ नहीं है।